हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नेम है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर होता क्या है? हम सब जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा होम साइंस में कि जो भी हमारे सीरियल्स होते हैं, जो भी हमारे पल्सेज होते हैं, जो भी हमारी वेजिटेबल्स होती है, या यूँ कहें कि जो भी हमारे प्लांट सोर्सेज से मिलने वाले जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, उनके अंदर फाइबर कंटेंट अच्छा पाया जाता है। जो फाइबर होता है उसका डाइजेशन, उसका हाइड्रोलिसिस हमारी बॉडी द्वारा नहीं किया जाता है, यानी कि उसका डाइजेशन नहीं होता है। तो फिर डाइटरी फाइबर हमें डाइट में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो बात आती है कि डाइटरी फाइबर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो डाइटरी फाइबर हमें डाइट में ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि भले ही डाइटरी फाइबर का डाइजेशन हमारी बॉडी द्वारा नहीं होता है, लेकिन हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए डाइटरी फाइबर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखते हैं क्या क्या रोल होता है डाइटरी फाइबर का। सबसे पहले है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। अब बात आती है हार्ट डिजीज़ होती क्या है। हार्ट डिजीज़ क्या होती है कि जब हम हमारी जो भी डाइट लेते हैं, उस डाइट में जो भी एनिमल सोर्सेज होते हैं, जैसे हमारा मिल्क है, बटर है, घी है, तो इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट पाया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है, और ये कोलेस्ट्रॉल जब हमारे ब्लड में एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारी आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमा होने लग जाता है, तो जो आर्टरीज के द्वारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जिस स्पीड से ब्लड फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इससे हमारे हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और हमारे हार्ट डिजीज होने की संभावना रहती है। डाइटरी फाइबर क्या करता है, ये जो एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल है उसको अपने साथ बाइंड कर लेता है, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करता है। इसलिए हमारी जो हार्ट डिजीज़ है उससे प्रिवेंट करता है डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर का हमारी डाइट में बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम देखते हैं कि डाइटरी फाइबर हमें लेना कितना चाहिए। तो अगर किसी पर्सन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट 2500 किलो कैलोरी है, तो उस पर्सन को 55 ग्राम डाइटरी फाइबर अपनी डाइट में लेना चाहिए। डाइटरी फाइबर मिलेगा कहाँ से? जो पेक्टिन है, ग्वार गम है, लेग्यूम्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ओट प्रोडक्ट्स, बार्ले, फेनुग्रीक सीड्स, इन सब में डाइटरी फाइबर होता है, और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोकोलेस्ट्रेमिक इफेक्ट। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस। जो डाइटरी फाइबर है वो हार्ट डिजीज़ के साथ साथ जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसको भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो डाइटरी फाइबर है वो जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करता है। हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो भी हमारे जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हमने डाइट ली है, उसका डाइजेशन होता है। जो भी हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, अपने सिंपलर कंपाउंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस ग्लूकोज को पाचन करने के लिए हमें चाहिए इंसुलिन हार्मोन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा लेंगे, ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा बनेगा, तो उतनी ही मात्रा में हमें इंसुलिन भी ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन जो डाइटरी फाइबर है उससे हमें कोई ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उससे एनर्जी हमें नहीं मिल रही है, उसमें एनर्जी लेवल नहीं होता है, एनर्जी कंटेंट डाइटरी फाइबर में नहीं पाया जाता है। तो हमारे जो एक सेटाइटी की फीलिंग है वो तो हमें हो जाएगी डाइटरी फाइबर से, लेकिन जो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है खाना खाने के बाद में, अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा हो तो वो कंटेंट नहीं बढ़ेगा, हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो नहीं बढ़ेगा, और अगर वो ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो इस तरह से जो डाइटरी फाइबर है वो हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस में भी हेल्प करता है। फेनुग्रीक सीड, इसका क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है,
कि जो फेनुग्रीक सीड है उनका डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या योगदान है। जो फेनुग्रीक सीड है इनमें हाई फाइबर कंटेंट पाया जाता है और एक इनमें एल्केलॉइड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनेलिन, और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने का काम करता है। इसलिए जो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट होते हैं उनको फेनुग्रीक सीड लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है। जो फेनुग्रीक सीड होते हैं उनको नाइट में भिगो करके सुबह उनको चबा लिया जाता है, या फिर जो फेनुग्रीक सीड है उनका पाउडर बना लिया जाता है और उस पाउडर को बटर मिल्क के साथ या पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। इससे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। जो डाइटरी फाइबर है उसका डाइजेशन तो नहीं होता है, लेकिन ये जो स्टूल वेट है उसको बढ़ा देता है और जो हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी है उसको इन्हांस कर देता है। यानी कि जो डाइटरी फाइबर है वो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए हमारी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको बनाए रखता है। इससे हमारी जो भी इंटेस्टाइन है उनकी हेल्थ भी सही रहती है और हमारे कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से भी हमें राहत मिलती है। नेक्स्ट है वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल में भी हाई फाइबर डाइट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाई फाइबर डाइट लेने से हमारे सेटाइटी की फीलिंग होती है, यानी कि हमें ऐसे लगता है कि हमने खाना खा लिया है, हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है। लेकिन जो फाइबर होता है उसमें कैलोरी कंटेंट बहुत कम पाया जाता है, नहीं के बराबर पाया जाता है। इसलिए हमें हमारी बॉडी को कैलोरी तो कम मिलेगी। जब कैलोरी कम मिलेगी तो जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी हो जाएगी और एक्स्ट्रा कैलोरी हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगी। और एक्स्ट्रा कैलोरी अगर हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगी तो वेट लॉस हम कर सकते हैं, हम वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें डाइटरी फाइबर कितना लेना चाहिए। 2000 किलो कैलोरी एनर्जी पर हमें 40 ग्राम डाइटरी फाइबर लेना चाहिए। कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से हमें डाइटरी फाइबर मिलता है? जितने भी प्लांट सोर्सेज हैं उनसे हमें डाइटरी फाइबर मिलता है। उसमें सीरियल्स, पल्सेज, लेग्यूम्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, फ्रूट्स सब आ जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।